और हमारा एक मणिपुर में एक अच्छा कल्चर है, क्योंकि हमारा जो होली फेस्टिवल होता है वहाँ पे उस टाइम पे हम लोग स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, स्पोर्ट्स होता है। जैसे बाकी जगह पे में तो होली एक दिन मनाते हैं, यहाँ पे 7 दिन होता है मणिपुर में। उसमें पूरा टाइम स्पोर्ट्स होता है, सदर क्लब में, सदर कॉलोनी में। तो मैं उसमें पार्टिसिपेट लेते थे। लेकिन स्पोर्ट्स से क्या मिलेगा, स्पोर्ट्स खेलने से क्या होगा, ये चीज़ें जो नॉलेज है मेरे को कोई गाइड करने वाला नहीं था। तो एक दिन मेरे भाई ने बोला मुझे आप ताइक्वांडो ज्वाइन करो। मुझे ताइक्वांडो खेलने के लिए गए थे, मैं बहुत छोटा था। तो 3 दिन गए थे, सुबह 3 बजे उठ के 10 किलोमीटर पैदल जाता था। जैसे मेरा जो गांव है थवाल करके, थवाल से 3 किलोमीटर पैदल जाते हैं। हिल के छोटा सा गांव है, ज़्यादा लोग कम रहता है वहाँ पे। अभी हार्डली 800 वोटर है वहाँ पे, 800 वोटर है वहाँ पे। तो वहाँ से फिर मैं जो ताइक्वांडो जो ट्रेनिंग के लिए जो जगह है वो 10 किलोमीटर करीब था। तो रोज़ 3 बजे, सुबह 3 बजे उठ के पैदल जाते थे। हाँ तो मैं उस टाइम में विंटर था, बहुत ठंडा था, तो मैंने छोड़ दिया। 3 दिन गया, उसके बाद छोड़ दिया। लेकिन पापा बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था। फिर उसके बाद मैंने स्पोर्ट्स छोड़ दिया। घर पे, गांव पे दौड़ना, हाई जंप करना, लॉन्ग जंप करना, ये चीज़ें मैं अपना खुद बम्बू लगा के करते थे। लेकिन कोई गाइड करते नहीं थे। भाई ने एक बार लेके गया, उसके बाद 3 दिन के बाद मैंने छोड़ दिया। बहुत ठंडा था, 3 बजे उठ के जाना, बहुत दिक्कत हो रहे थे, तो मैंने छोड़ दिया। उसके बाद जो मेरा पापा जो है, उस टाइम में मेरा 12 साल का था, 12 साल का उम्र था। फिर कुछ दिनों के बाद पापा अचानक बीमार हो गया। पापा मेरे से बहुत अटैच था, तो मैं पापा को बहुत प्यार करते थे, मम्मी से ज़्यादा। लेकिन उस टाइम में पापा अचानक बीमार हुआ। जैसे वो इंडिया ऑयल कंपनी में काम करते थे, एयरपोर्ट में उसका पोस्टिंग था। तो एक दिन ऑफिस से वापस आया, थोड़ा बुखार है बोला, और 3 दिन के बाद वो कोमा में चले गए। तो 3 मंथ्स हॉस्पिटल में पड़ा रहा। फिर गुवाहाटी में जो IOC ने गुवाहाटी में लेके गया, और गुवाहाटी में 1 महीना रहा हॉस्पिटल में। उसके बाद पापा गुजरने के बाद मैं सोचा मैं क्या करूँ, मेरे लाइफ में क्या करना है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कोई गाइड करने वाला नहीं। और पापा का जो फैमिली है, पापा अकेले था, कोई नहीं था हम लोग को सहारा देने के लिए। मम्मी एकदम हाउसवाइफ था, तो पापा पूरा घर को चलाते थे। तो पापा अचानक गुजरने के बाद मम्मी पूरा पागल हो गए थे। जैसे कैसे इतना 8 भाई बहन थे हम, मैं 6 नंबर में था। तो पापा गुजरने के बाद मम्मी का जो हालत है, मुझे बहुत दुख लगा। और मुझे भी मेरा मन में कुछ तो बनना है, मुझे क्या बनना है, क्या करना है, मुझे मालूम नहीं है। तो मैं हेल्प करना चाहती थी मम्मी का मदद करना चाहते थे। हिल में जाते थे हेल्प करने के लिए, खेत में जाते थे काम करने के लिए। मम्मी का बहुत छोटा था, लेकिन बहुत मम्मी को जो तकलीफ है मैंने देखा है। सबसे ज़्यादा मैंने क्लोजली देखा है, लगता है मेरा 8 भाई बहन, बाकी लोग इतना नहीं सोचा है शायद। तो मम्मी का चुप चुप रोना, और मुझे वो चीज़ें हमें देखते थे। तो मम्मी का हेल्प करना है, किसी भी हाल में भी हेल्प करना है। तो मैंने गेम स्टार्ट किया। उस दौरान पे मैं कुंफू में चले गए थे, कुंफू खेलने के लिए। तो वहाँ पे हमारा एक कोच था, इको तोम्बी करके। तो वो मिलने के बाद मुझे लाइक मेरे पापा जैसा लग रहा था। तो जब भी वो बात करते थे, अच्छा गाइड करते, अच्छा एडवाइस देते थे। तो उसके साथ उसने बोला, तो मैं कंपटीशन खेलने के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए कंपटीशन मणिपुर में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट कंपटीशन। तो वहाँ पे मैं पार्टिसिपेट किया। वहाँ पे मैंने कुंफू में मैंने गोल्ड लिया है। तो उसके बाद सर ने बोला, उस दौरान में मैंने पहली बार बॉक्सिंग देखा है बिशेमपुर में, यहाँ से थोड़ा दूर है बिशेमपुर में। तो वहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा। तो बॉक्सिंग में जो गमचिन डालता है ना, तो 3 कार्ड डालता है, स्पाइरिंग कर रहे थे। तो सारे बॉक्सा ट्रेनिंग दे रहे थे लड़का लोग को। तो फर्स्ट टाइम बॉक्सिंग देखा, तो मैंने सोचा अरे बॉक्सिंग तो मुंह बड़ा नहीं होगा तो नहीं खेल सकता है शायद। ऐसे मैंने सोचा, लेकिन मालूम नहीं था मुझे 3 कार्ड डालता है। तो फिर हम
जो कंपटीशन है ख़त्म हो गया, घर पे वापस आ गया और सर ने एक दिन बोला आपको बॉक्सिंग करना है, लड़की लोग का बॉक्सिंग स्टार्ट है। बोला सर चलो एक दिन देखते हैं करके मैंने खुमलम्पक साइड में आया। पहली बार मैंने बॉक्सिंग देखा, सेकेंड टाइम मैंने बॉक्सिंग देखा उसमें। तो वहाँ पे स्पायरिंग चल रहे थे, लड़का लोग फाइट कर रहे थे। जो कुछ बच्चे लड़का लोग जो है हेड गियर रेड कलर का पहना हुआ था और कुछ ब्लू पहना था। तो ऐसे फाइट चल रहे थे, स्पायरिंग का दिन था उस दिन। तो एक लड़का जो है हेड गियर का जो कलर जो है रेड ऐसे पसीना के साथ निकल रहे थे। तो मैंने दूर से देखा तो लाइक पसीना में खून निकल रहा जैसा लग रहा था, बहुत डर लगा मेरे को। तो मैंने बोला आपको पसंद आया? पूछा सर ने। सर नहीं, बॉक्सिंग तो पसीना में भी खून आता है, मुझे नहीं खेलना है। तो सर ने कुछ जवाब नहीं दिया, हंसा मन में। तो हम दोनों यहाँ से खुमलम्पक से कैसाम्पा तक पैदल गया दोनों साथ में। और उसके बाद मैं एक हफ्ता मैं ट्रेनिंग करते रहा कुंफू का, क्योंकि पहले मैं ताइक्वांडो खेलते थे तो लेग का बहुत अच्छा मूवमेंट था, मेरा हाथ को इतना अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने सोचा एक हफ्ते के बाद, फिर सोचने के बाद मैंने साइबोम सर के पास आया ट्रेनिंग लेने के लिए। तो बॉक्सिंग में मैंने ज्वाइन किया साई में पहले बार। तो वहाँ पे ज्वाइन करने के बाद बाकी गेम बहुत इजी लगा, बॉक्सिंग में ज़्यादा टफनेस लगा। और जैसे मेरा जो अंदर में जो आग जल रहा है, गुस्सा भी है, नाराज़ भी है, दुखी भी है, वो चीज़ें जो पापा गुजरने के बाद जो चल रहा था ना, वो चीज़ें मुझे एक्सपोर्ट करने के लिए, वो निकालने के लिए मौका मिला बॉक्सिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बॉक्सिंग में कंटिन्यूस करने लगे। उसके बाद बॉक्सिंग में कंटिन्यूस आ गया। 2001 से मैंने पहली बार मैं नेशनल खेलने के लिए गए थे चेन्नई में। तो वहाँ पे गोल लिया तो और भी अच्छा करने का मन किया। और उसके बाद 2000 उस साल ही मुझे इंटरनेशनल सिलेक्शन हो गया था। तो मैं पहली बार मैं थाईलैंड में एशियन चैम्पियनशिप खेलने के लिए गए थे। तो वहाँ पे एशियन चैम्पियनशिप में फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठ के, एक छोटा सा गांव से निकल के फ्लाइट में बैठ के, और वो भी थाईलैंड बैंकॉक में लैंड किया। वो लाइक सपना लग रहा था मेरे को, ड्रीम लग रहा था। जैसे मैंने जो मेरा जो माहौल था उस दौरान में तो बहुत ज़्यादा इंश्योरेंसी का प्रॉब्लम भी था। तो हम तो हिल के पास है, रोज़ 50 लोग घर पे आके खाना खाता है, हेल्प देना पड़ता है। वही माहौल पे मैं रहा है, पला बड़ा है। तो एकदम वहाँ से निकल के मैं बैंकॉक में पहुँचना, ये लाइक मेरा सपना लग रहा था, ड्रीम लग रहा था। तो जब मैंने एयरपोर्ट से फ्लाइट से उतरा तो मैं सोचा ये सपने तो नहीं है ना। मैं नीचे से टच करके देखा, हाँ मैं रियल है, मैं यहाँ बैंकॉक पहुँच गया मैं आज। वो एक बहुत अच्छा मोमेंट था। तो मैं कंपटीशन खेला और कंपटीशन खेलने के बाद मैं फाइनल तक पहुँच गए थे और चाइना के साथ मैं हार गया फाइनल में। तो उस दौरान में एक अलग महसूस हुआ, जैसे देश का जो प्यार होता है, जो एक खिलाड़ी जो पौधे में खड़ा होता है उस टाइम में जो एक अंदर से मन में जो एक फीलिंग मिलता है, एक अच्छा मूवमेंट मिलता है अंदर से, वो उस दौरान में मैं फाइनल में हार गया। मुझे पता भी नहीं था, जब खिलाड़ी जीता है तो नेशनल एंथम गाता है, वो भी मुझे मालूम नहीं था। तो मैं पौधे में खड़ा था और फ्लैग, इंडिया फ्लैग और थाईलैंड थर्ड में था। तो ऐसे ही लाइन में है। तो और सब लोग खड़ा, जो जितने भी गैलरी में है लोग हैं, सब खड़ा किया। और वहाँ पे नेशनल एंथम चाइनीज़ का शुरू था। तो उसमें एक मेरे अंदर से एक फीलिंग आया, हाँ मुझे भी अच्छा करना है और अपना देश का नाम रोशन करना है। वही मुझे महसूस हुआ जब मैंने वो कंपटीशन से जब वापस आए थे। तो उसके बाद मैंने पूरा जाल लगाया, पूरा दिल जो है गेम में मैंने पूरा फोकस किया। लेकिन उस दौरान में बहुत चीज़ें तकलीफ भी हुआ, क्योंकि जैसे मेरा घर पे बहुत प्रॉब्लम था। और जैसे इंडिया गेम में भी रहते थे तो फिर हमको चाहिए पॉकेट मनी, अपना कुछ खुद का कुछ खाने का पीने का, जैसे उसमें बहुत दिक्कत आया। और मैं बहुत मेहनत किया। 2005 जो है मेरा एक अच्छा टर्निंग पॉइंट था मुझे स्पोर्ट्स में और भी आगे खेलने का। जैसे मैं जो सिंसियरिटी से वर्क कर रहे, जो भगवान ने मुझे देखा, एक मौका और दिया। 2005 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए मुझे सिलेक्शन हो गए थे। उससे पहले मैंने 2 वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल चुके थे।
तो फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो है यूएसए में हुआ था, उस दौरान पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो है तोड़ गया था। उस दौरान पे मैं जब हम जाने वाले थे 3 दिन पहले, वो जो प्रॉब्लम था वो शुरू हो गया था, तो उसमें हम लोग को लास्ट टिकट बहुत लेट मिला। तो हमारा जो फ्लाइट है डायरेक्ट पहुंचने के बाद हम गैलरी जो रिंग है, जो स्टेडियम है, वहीं पे हम डायरेक्ट जाना पड़ा। डायरेक्ट उस दिन हम पहुंचते ही मेरा ऑलरेडी इंडिया से मेरा वेट इतना खेलना है सबका भेज चुके थे, तो मेरा ड्रॉबाय में मेरा नाम था। तो वहाँ पे पहुंचते ही मेरा बाउट आया, तो मैं वहीं पे हार गया फर्स्ट बाउट। फिर सेकेंड भी जो है 2005 जो आया, तो उस दौरान में बहुत स्ट्रगल था, बहुत प्रॉब्लम था। मेरा जो बड़े भैया बीमार था और घर पे मेरा जो ज़रूरत है जो बाहर में मुझे चाहिए वो चीज़ें मिल नहीं रहा था। घर से बोलने भी बहुत प्रॉब्लम हो रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे। मम्मी को जो तकलीफ है मुझे दिखाई देते थे। तो मैंने सोचा मैं एक काम मिलेगा तो मेरा गेम आगे कर सकता है। मंथली में 2000 भी मिल जाएगा, स्वीपर का काम भी मैं करने के लिए तैयार था उस टाइम में, क्योंकि मैं गेम में बहुत, मेरे स्पोर्ट्स में जो एक फीलिंग हो गया, मिल गया ना था मुझे कहाँ तक जाना है, वो मुझे समझ में आ गया था फास्ट एशियन चैम्पियनशिप में। तो मैं उस टाइम में वैसे ही सोच रहे थे, तो मैं बहुत मेहनत कर रहे थे। पटियाला में हमारा गेम था, तो बहुत मेहनत कर रहे थे। मैं 10 दिन पहले ट्रायल सेशन हो गया और 10 दिन पहले मुझे मेरा लेग ट्विस्ट हो गया स्पायरिंग में। फिर एक और बड़ा स्ट्रगल आ गया और लेग ट्विस्ट हो गया, चल नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ा स्वेलिंग हो गया था राइट लेग में। तो हमारा एक कोच साहब ने एक पंजाबी का एक पाँव ठीक करने वाला डॉक्टर नहीं है, उसके पास लेके गए, उसको सॉक्स डाला और पता क्या डाला है। उसके बाद मुझे ले आया। 2 दिन के बाद धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हुआ। वहीं पे हमारा जो कोच साहब है, शिव कोच साहब है अनूप कुमार, उसने मेरा नाम हटाया नहीं, रखा कंटिन्यूस, क्योंकि मैं ऑलरेडी तो मैं इंजरी हो चुकी थी, मेडिकल हो गए थे मेरे, लेकिन उसने हटाया नहीं मुझे टाइम दिया। तो मैं उस टाइम पे मैं खड़ा मूवमेंट नहीं कर सकती, खड़ा करके मैंने बॉक्सिंग का जो अपर बॉडी का मूवमेंट मारना, ये चीज़ें मैंने ट्रेनिंग किया। धीरे धीरे ठीक होने लगे। वहाँ पे मैं गया तो मैं मेडल स्टेज में पहुँच गया और मैं सेमीफाइनल में हार गया। फर्स्ट टाइम मैंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल मिला। उसके बाद मैं जब घर पे आया तो एक मणिपुर में एक बड़ा सपोर्ट किया मणिपुर पुलिस डिपार्टमेंट को। मैंने उस टाइम में मुझे एसआई में जॉब दिया मणिपुर पुलिस में। तो मेरे लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो, क्योंकि जो मैं घर को भी ठीक से थोड़ा हेल्प कर पा रहा है और मेरा खुद का जो कैरियर है जो स्पोर्ट्स में, उसको आगे बढ़ने में उसने बहुत बड़ा हेल्प मिला मुझे। उसके बाद मुझे जो जितने भी आगे जो मैंने परफॉर्म किया है, उसके साथ साथ आजकल क्या होता है, बच्चे लोग जो है जॉब मिलने के बाद कैरियर गेम में और आगे नहीं खेल नहीं पाते, क्योंकि ज़्यादा इंजॉयमेंट में चला जाता है। तो वही था मेरा छोटा सा मेरा जो स्टार्टिंग है और अब तक का कैरियर है वैसे ही मैंने शुरू किया था मेरा। It was such an informative, the struggles and the journey which Madam went through. I think hats off to you, ma'am. India is proud of daughter of India, who has made India proud. Any questions from